हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो डेफिनेटली आप मेरे वेबसाइट के लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़ॉन के लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Sagittarius, Five of Swords, okay, the Moon, Page of Cups, Two of Wands, the Empress, the Wheel of Fortune and Hanged Man. बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट कार्ड। तो 5 मेजर अरकाना आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। तो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, पाइसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया था। चलो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, रीस्टार्ट कहना चाहिए मुझे, रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। लेकिन वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं, तो इसीलिए वो अपनी तरफ से जो उनको एक्शन लेने चाहिए वो अभी तक नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो करने वाले हैं वगैरह वगैरह। मे बी ये क्लैरिटी आपको किसी और के थ्रू मिले, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली इनकी दिमाग की जो उपज है उस बेसिकली कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो ये चीज़ें हो सकता है किसी और के थ्रू आपको बताना चाहें, तो यस आपको पता चलने वाली है इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो यस आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास लोगों की कमी नहीं है। लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं, लोग आपको अप्रोच करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बेहतरीन पर्सन हैं और आपको ऐसे ही प्रपोज़ल आते रहते हैं। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा सचेत है कि कहीं आप किसी और के साथ किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट ना कर लें। ओके, सो यस ये पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन कर लिया जाए, एंड वो जानते हैं कि आप अगर एक बार मूव ऑन कर गए उनसे तो देन उनके लिए फिर आपको वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी चीज़ों में अब ये पर्सन जो है बेसिकली आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। लव ऑफ़र है।
अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, जो कि मे बी हो सकता है ओवरफ्लोइंग इमोशंस, काफ़ी टाइम से जो इन्होंने छुपा कर रखे हुए थे वो सारे इमोशंस अब आपसे शेयर करने वाले हैं एस ऑफ कप से, और एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, एक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यस, यहाँ पर हर्मिट कार्ड है। आप जो है अभी सोच समझ करके ही डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एट रैंडम तुरंत के तुरंत इस पर्सन को कोई भी डिसीज़न नहीं देंगे। आप जो है अभी थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं और आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं अपने अंदर ही अंदर कि क्या इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं, बिकॉज़ इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है पास्ट में। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप सोच समझ करके ही डिसीज़न लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो पास्ट में इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ था वो काफ़ी हार्श हुआ था, काफ़ी बोलचाल आपकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत उल्टा सीधा बोल गए थे ये पर्सन भी और आप भी एक दूसरे को। लेकिन हाँ, यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो आप सही थे और ये पर्सन गलत थे, लेकिन हाँ, ये अपनी गलत बात को भी सही प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से बेफिजूल के कोई लॉजिक्स लेकर के आ गए आपके पास, एंड देन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ती चली गई। ओके, 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी मुझे शो कर रही है कि इसके बाद से आपकी बातें बंद हो गई, आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल पाते थे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनली काफ़ी हर्ट थे, एंड आपको इस रिलेशनशिप का भविष्य ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आप बस इसी उसमें ही होंगे कि लाइक अभी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आप सोच रहे होंगे कि अब बस उस पर्सन को भुलाना ही ठीक है। लेकिन एकदम से मैं ये देख रहा हूँ कि उस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई अपॉलॉजी लेटर आ सकता है, अपॉलॉजी का मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, तो उस पर्सन की तरफ से आपको एक अपॉलॉजी आ सकती है। आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, आपको रोमांटिक ऑफ़र दे सकते हैं। इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि ये आपको अपॉलॉजी दे दे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे रिकन्सिलेशन की पेशकश करे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास ही आना है। अब देयर इज़ नो इफ़ एंड बट है, कोई भी कुछ नहीं है। अब ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास ही आना है, इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है अपनी लाइफ में, राइट। क्यों चूज़ कर लिया है ये चीज़ आप जानिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन को आपके साथ भविष्य दिखाई देता है अपना। आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपको एक मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर मैरिज की तरह देखते हैं एक्चुअली। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस वजह से ये आपको चूज़ कर चुके हैं। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है, वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ जो भी पास्ट में हुआ है वो सारी चीज़ें अब रिज़ॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स का भी हाथ अब इस रिलेशनशिप में है, एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ रिज़ॉल्व हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, एंड ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। एंड अगर आपको लगता होगा कि ये पर्सन कुछ बातें आपकी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास हैंग्ड मैन भी मौजूद है। हैंग्ड मैन मुझे शो कर रहा है कि
अभी आप फ़िलहाल इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं और अभी एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने वाले हैं। और ये जो टाइम मिला है ये आपको बिल्कुल फॉर्चुनेट टाइम मिला है, एंड बिलीव मी ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसका सही से यूज़ कीजिए। एंड तभी आप इस पर्सन को कमिटमेंट दीजिए जब आप अपने अंदर 100% श्योर हो जाएं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन अभी भी पूरे हफ्ते जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि टेंशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको आपके रिस्पांस का इंतज़ार है और आप इनका रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन इस हफ्ते के शुरुआत में ही आपके पास आ जाए प्रपोज़ल लेकर के, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे। आपका रिस्पांस देखने के लिए बार बार फ़ोन चेक करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ में, एंड यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इसीलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़बरदस्त है और आपकी लव लाइफ एक्चुअली अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि अबंडेंस इज़ जस्ट अबाउट टू कम इन योर लाइफ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट से जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो येस, आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न के लिंक से भी और मेरी वेबसाइट के लिंक से भी। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।